राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आज हम आपको सुना रहे हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके जो ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम होता है तथा इसके बारे में मुझे बतलाइए और इसका क्या विधि विधान है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली जो मनुष्य इसके व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा करना आदि से पापों से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठे वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वो नरकामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से भी वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से इस पाप से भी मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने से गंगा तट पर अपने पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में सिंह राशि के सिंह राशि के जो लोग हैं, गुरुवार में गोमती नदी में स्नान करने से, जो कुंभ और केदार के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, हमें स्वर दान करने से अथवा आर्धसूतता गौदान से भी जो भी फल मिलता है, अपरा एकादशी के व्रत से भी वही फल प्राप्त हमें होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए, कुल्हाड़ी तथा पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए, अग्नि पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए, सूर्य के समान मृगों को मारने के लिए, सिंह के समान अतः मनुष्य के पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य पापों से छूटकर विष्णु परलोक को प्राप्त होता है। आइए मैं अब आपको सुनाती हूँ पौराणिक कथा, अपरा एकादशी की व्रत कथा। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था, जिसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्याय था। वह अपने बड़े भाई से दुषेध रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर डाली, देह को जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस काल में अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और पीपल पर रहते हुए वह अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नाम ऋषि उधर से गुजरे और उन्होंने प्रेत को ज्ञान से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उन्होंने तपोबल से प्रेत का उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतार लिया और विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसके अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को प्रेम सहित धन्यवाद देता हुआ दिव्य देही धारण करके उस वक्त विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने से अथवा सुनने से हमारे पापों से मुक्ति मिलती है और हम स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं, यानी कि एकादशी का व्रत करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। बोलो जय श्री हरि। यह थी मेरी
आपरा एकादशी व्रत कथा जिसको भी पसंद आई हो वो मुझे लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और करे शेयर। फिर मिलती हूँ मैं अगली कथा के साथ, तब तक राधे राधे।